गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो बच्चों आप सब ने गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसा कि बच्चों आप सबने थंबनेल देखा ही होगा, हमारा 3 महीने का कोर्स है जो कि ये वीडियो में हम लोग 40 से 50 मिनट डिटेल्स आप लोगों को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते हैं तो गारंटेड कहते हैं बच्चों कि आप लोग को टेंस में लाइफ टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम दो चीज प्रॉमिस करते हैं, एक आप हमसे प्रॉमिस करो, एक हम आपको प्रॉमिस करते हैं। एक ये कि आप जो वीडियो है वो पूरा देखोगे, और दूसरा प्रॉमिस हम करते हैं कि गारंटी के साथ कहते हैं आपको कि वीडियो देखने के बाद आपको लाइफ टाइम बच्चों किसी भी टेंस के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये जो 40 से 50 मिनट की वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, और दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चों, ये जो टेंस है, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th और क्लास 12th, सीबीएसई में तो नहीं लेकिन बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो वो 110% इसको देखें, क्योंकि बिहार बोर्ड क्लास 12th में 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे टेंस से आते हैं। 5 मार्क्स सब्जेक्टिव और 5 to 7 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ऐसे उसमें देता ही देता है बच्चों। और जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी ऐसे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग वो भी जाकर के देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल के बेल के घंटे को भी दबा लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो आज टॉपिक हमने चूज किया वो है टेंस। ठीक है, बहुत से बच्चों के लिए को प्रॉब्लम होता है कि देखते हैं 9th 10th तक चले जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो डाउट रहता ही रहता है। तो आज इसीलिए ये हम लोग इस वीडियो में डाउट को क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों कि आखिर टेंस का मतलब क्या है, टेंस हमसे कहता क्या है, टेंस को समझेंगे कैसे। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें तो टेंस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, आप सबको पता होगा, काल। टेंस का हिंदी मीनिंग है काल। ठीक है, और काल का मतलब बच्चों समय यानी टाइम। अब ऐसा क्यों बताए, समय या टाइम? तो इसलिए बच्चों की जो आपका टेंस है यानी काल है, वो हमें बताता है एक समय के बारे में, या तो किसी वर्तमान के बारे में, भूत के बारे में, या फिर भविष्य के बारे में। ये भी तीन चीजों पे है जो हमारा टेंस से वर्क करता है। कहता है, टेंस कहता है जो भी आपका समय है, या तो वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, या फ्यूचर हो, इन्हीं तीनों पे वर्क करता है। टेंस हमारा कहता है उसके हिसाब से टेंस इज डिफाइंड एज समथिंग हैपेंस इन द पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। कहता है कि कोई भी काम जो कि पास्ट में हो गया है, प्रेजेंट में हो रहा है, या फ्यूचर में होगा, तो उस संदर्भ में हम लोग टेंस को समझेंगे। ठीक है, और टेंस सिर्फ टाइम का नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा बात ये वर्क पर भी काम करता है, डिपेंड होता है। वर्क प्लस टाइम दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि उस समय पे कुछ ना कुछ काम हुआ ही है, तभी ये टेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर बच्चों, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें आप एक सवाल करके देखो कि मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, तो खुद ब खुद आपको जवाब मिलेगा मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ तो काम कर रहा हूं ना। ये जो है आपका ये काम है, काम कर रहा है। जो वर्ब है आपका क्रिया है, ये क्या है, काम करना, काम कर रहा है मेरा। तो काम करें प्लस किसी टाइम के साथ, तो दोनों को जो मिलाते तब हम लोग आकर के टेंस बनता है। ठीक बच्चों, तो टेंस के डेफिनेशन की बात करें, वैसे पूछता तो है नहीं, लेकिन अगर दिमाग में रखोगे तो आपको आगे बहुत काम आएगा। क्यों? देखिएगा आगे वीडियो में। टेंस कहता है समथिंग हैपेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर कुछ भी काम पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो, तो वो हमारा टेंस कहलाता है। ठीक है बच्चों, और इसी पे हम लोग का पूरा टेंस आधारित है, इन्हीं तीन चीजों पे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये बस था बच्चों की टेंस आखिर किसको कहते हैं, टेंस से हम समझते क्या है। अब नेक्स्ट सवाल कि हाउ मेनी
टाइप्स ऑफ टेंस। तो आप सबको पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। एज यू ऑल नो। तो 3 टेंस है हमारे पास, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, और यही तीनों पे टेंस हमारा काम चलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लंबी ना हो, इसी वीडियो में कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आप लोगों को कवर अप कर दिया जाए। बट मेरे हिसाब से लगता है कि सिर्फ एक वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट तक ही, प्रेजेंट को ही खत्म किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आप लोग की क्या राय है नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि आखिर टेंस कहते हैं किसको, टेंस होता क्या है, टेंस का मतलब क्या है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत से लोग इसको समझाते नहीं है, ठीक है, मैंने भी देखा है इसको। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं बच्चों की आखिर टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। हम लोग टेंस के प्रकार पर आते हैं, टेंस के काइंड्स पे आते हैं, ठीक है। अब वहीं से हमारा टॉपिक है जो आज का क्लास जो पूरा स्टार्ट होगा। चलिए, आप लोग रिकॉल करते रहना, जब पढ़ रहे हैं उसी चीज को आप तुरंत उस टाइम रिकॉल करें, कि ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और याद रह सके। देयर आर एज यू ऑल नो, सब लोग जानते हैं कि 3 होते हैं। पहला क्या होता है बच्चों, तो प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट। तीसरा बच्चों फ्यूचर। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा हो, इसमें कोई डाउट ना हो। देखिए, अगर हिंदी की बात की जाए, हिंदी मतलब की बात की जाए, तो प्रेजेंट का हिंदी होता है वर्तमान काल। इसका बात करें तो होता है भूतकाल, और अगर इसकी बात करें तो इसका होता है भविष्य काल। ठीक है बच्चों, ये नाम से पता चल रहा है वर्तमान। वर्तमान के मतलब कोई भी काम जो होगा आपका वो प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट में होगा, ये पास्ट में हो चुका है, ये फ्यूचर में होगा। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं सब चीजों पे हम लोग आज वर्क करेंगे। आगे फिर बताता है कि प्रेजेंट के कितने टाइप्स होते हैं, पास्ट के कितने टाइप्स होते हैं, और फ्यूचर के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्दर जो बात किया जाए तो प्रेजेंट को फर्दर present tense further classified into 4 types। 4 टाइप्स में प्रेजेंट टेंस को ऐसे बांट दिया गया है। कौन कौन है बच्चों, तो नंबर 1 आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, दूसरा है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरीके से बच्चों ये जो प्रेजेंट का बटा, इसी तरीके से आपका सेम पास्ट का भी है, सेम पास्ट का भी है, फ्यूचर का भी सेम है। ठीक है, पास्ट भी सेम है, फ्यूचर भी सेम है, सारे के सारे इसी तरीके से हैं। तो आप लोग एक मिनट इसको देख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आगे क्या करना चाहिए। देखिए, हम लोग जो बात है सारे में हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट को देखें, पास्ट को देखेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस देखेंगे। इसी तरीके से पास्ट इंडिफिनिट देखेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस देखेंगे, पास्ट परफेक्ट देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस देखेंगे। उसी तरीके से आपका फ्यूचर भी चलेगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को ही, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो सच्चाई की प्रेजेंट को ही कवर अप कर दिया जाए, ताकि 3 वीडियो में की आई होप 3 महीने का जो कोर्स है आपका 2 से 3 घंटे में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपसे जरूर पूछूंगा कमेंट में कि हाँ आप लोग को क्या लगा, समझ आया या नहीं आया, तो आप लोग तैयार रहना, ठीक है। और वो लोग तो जरूर जो 2021 के बोर्ड एग्जाम्स में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी हो जाएगा
क्योंकि 12 से 10 to 12 मार्क्स बच्चों मायने रखता है। तो बच्चों हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी का नाम है बच्चों असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, आज हम लोग इसी पे वर्क करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो जो हमारा इसमें पॉइंट्स है वो देखने का, पहला तो देखेंगे बच्चों इसका आइडेंटिफिकेशन, दूसरा देखेंगे इसका हम लोग बच्चों रूल, तीसरा देखेंगे एग्जांपल्स और पूरा प्रेजेंट को ऐसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और चौथा कुछ स्पेशल होंगे तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, रूल और स्ट्रक्चर बात हुआ बराबर। ठीक, चलिए देखिए यही सब हम लोग सारे जितना भी आपका टॉपिक है सब में हम लोग यही करेंगे ताकि आप लोग को कोई डाउट ना हो। देखिए सबसे पहले की बात की जाए आइडेंटिफिकेशन की, तो सब आप लोग जानते होंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे इजी टेंस है। किसी भी सेंटेंस के एंड में, किसी भी वाक्य के अंत में, क्या बच्चों, किसी भी वाक्य के अंत में क्या रहे, अगर एकदम सिंपल तरीके से समझिएगा। ठीक है, किसी भी वाक्य के अंत में क्या रहे, ता रहे, ता है, ती है, ते है, तय है, ते हैं, ते हो, ये सब अगर रहता है तो वो हम लोग आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सारे के सारे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और मुझे बता दे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बताता है कि काम जो हो रहा है, फिर जो काम कर रहा है वो अभी ही हो रहा है या तुरंत हो रहा है। ठीक है, या अभी उसके किसी द्वारा किया जा रहा है, नहीं बताता है। सर्टेन टाइम यानी कि एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसको बताता है। दोनों में ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, समझोगे तो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, बहुत से लोग इसको समझते नहीं है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो बताया जो आइडेंटिफिकेशन में किसी भी सेंटेंस, आप लोग नोट करते चले तो ज्यादा बेटर होगा। एंड में क्या क्या रहे बच्चों, तो ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, ये सब अगर रहता है किसी भी वाक्य के अंत में तो आपको क्या समझना है उसको कि ये सीधा सीधा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर असर्टिव सेंटेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, वह घर जाती है, ये सारे के सारे इसी में आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका आइडेंटिफिकेशन आपको हमेशा याद रखना है। इसमें जो होगा बच्चों, अगर आइडेंटिफिकेशन याद रहेगा, अगर आपको याद आया मान लीजिए हाँ ये था, तो तुरंत आप उसको कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पे ही सारा बन जाता है, कोई इसमें घुमाने वाला ट्विस्टिंग नहीं होता है। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन याद रहा और आपको स्ट्रक्चर याद रहा तो सारा का सारा ऐसे आपका बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत नहीं होगा, आप एक बार देख ले अच्छे से। और मैं फिर से बता दूं, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो किसी भी काम को नहीं बताता है कि अभी हो रहा है। ठीक है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस बात को बता देता है। इस बात को याद रखिएगा, ये वीवीआई पॉइंट है, इसको याद रखिएगा ताकि आगे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को आई होप याद हो गया होगा। हम लोग जो स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो स्ट्रक्चर इसका हम लोग 3-4 अप्रोक्स 4-6 स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, उसमें सारे के सारे ऐसे बन जाएंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, मैं खाता हूं, ये तो बहुत इजी है, आप लोग इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, मैं खाता हूं। तो ये था हमारा आइडेंटिफिकेशन, आप इसको अच्छे से देख लें। एग्जांपल हम लोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वो सबसे लास्ट में चलेंगे, हम लोग पहले आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, जो मेन है आपका अब है स्ट्रक्चर। आइडेंटिफिकेशन याद रखिएगा तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर याद रहा तो एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। मैं एकदम जो स्ट्रक्चर बताऊंगा बच्चों सबको क्लियर कर दूंगा कि किस टाइप से क्या बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी जो स्ट्रक्चर बता रहा हूं ये आपका एकदम सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए, असर्टिव सेंटेंस बोलिए, बात एकदम बराबर है। ठीक है,
सिंपल, जिसमें कि कुछ भी नहीं है, ना तो नोट आएगा निगेटिव, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल, जिसमें खाता हूँ, वह सोता है, वह पढ़ता है, वह हंसता है, यही सब का जो सिंपल वाला हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये हो गया आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट, जिसको कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको आई होप ये याद होना चाहिए कि V5 कैसे बनता है, V1 क्या होता है, ये सब याद रहेगा तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, V5 बनाने के लिए किसी के भी सेंटेंस के लास्ट में, सॉरी वर्ड्स के लास्ट में आप S या फिर ES लगा दें तो V5 आपका बन जाता है, प्लस प्लूरल भी ये बनता है। ठीक है, तो ये S या ES लगेगा कब, तो उसका नोट है वो देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं। ये सिर्फ थर्ड पर्सन वाले में लगता है। थर्ड पर्सन आपका कौन कौन होगा, नीचे कमेंट करके बताएं हमें। ये जब थर्ड पर्सन रहेगा तब आपका S या ES यानी कि V5 का यूज होगा। थर्ड पर्सन आपका होगा तब आपका ये V5 का यूज होगा, बाकी सब में V1 का यूज होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर रहेगा तभी ऐसे S या ES का यूज करेंगे, यानी कि V5 का यूज करेंगे, अन्यथा हम लोग V1 का यूज करेंगे। एज फॉर एग्जांपल के तौर पे बच्चों, मैं खाता हूं, तो सिंपली इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते हैं, तो सब्जेक्ट है आई के लिए लिखते हैं मैं को लिखते हैं आई, वर्ब फिर लिखना है, तो वर्ब क्या है इसमें, वर्ब तो यही है, क्रिया भी यही है, तो खाता था ईट, और ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, तो बस हो गया सिंपल सा था आई ईट। अब यही लिखते हैं बच्चों, वह खाता है। देखिए, तो वह खाता है अगर लिखेंगे तो लिखाएगा क्या, पहले तो फॉलो करें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। वर्ब, तो वर्ब देखिए मैंने बताया था ही शी इट नहीं, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके जगह पे लगाते हैं एस, तो ई ए टी एस इट्स। तो आई होप ये भी आपको कोई डाउट ना रहा होगा, ये था सबसे सिंपल वाला, इसमें कोई भी टेंशन नहीं होता है। आप एक बार अच्छे से इसको देख लें, दो चार एग्जांपल और लिख लीजिए। वह सोती है, मैं पढ़ती हूँ, मैं नहीं पढ़ती हूँ, आएगा नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए, तो ये सब था जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पहले हम लोग पढ़े, क्या पढ़े बच्चों, आइडेंटिफिकेशन, कोई डाउट नहीं, फिर पढ़े सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़े, कोई डाउट नहीं। नोट में देखें कि आखिर एस या एस यानी कि V5 किसके साथ लगता है और V1 किसके साथ लगता है। तो आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप इसको अच्छे से देख लें। हम लोग आगे बढ़े। चलिए, थोड़ा गर्मी ज्यादा है बच्चों, इसलिए थोड़ा पसीना आ रहा है, तो उसको नजरअंदाज करें। चलिए, तो इरेज कर दिया जाए, देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे, ये तो स्ट्रक्चर था सिंपल वाले का, अब इसी में हम लोग नोट यानी कि निगेटिव नहीं को इंक्लूड करते हैं। जैसे होता है मैं नहीं सोती हूँ, वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं खाती है, वह नहीं सोती है, तो ये सब को हम लोग इंक्लूड करते हैं। चलेगा अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी तरह तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे। चलिए देखिए बच्चों, सेकंड है आपका स्ट्रक्चर विथ निगेटिव। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लिए, पहले तो सिंपल देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये होता है, इसी में हमको निगेटिव इंक्लूड करना है, तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका निगेटिव के लिए। देखिए सिंपल था एकदम, जब ये सिंपल वाला था, एकदम जब सिंपल वाला था, ये सिंपल था विदाउट निगेटिव था, तो ये हम लोग यूज करते थे। लेकिन अब जैसे ही निगेटिव इंक्लूड किया, हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नोट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई डाउट नहीं। देखिए, अब डू और डज कहां यूज होगा, तो पहले देख लेते हैं हम लोग कि डू, उसके बाद डज। देखिए, डू जो है आपका किसके साथ यूज होगा, तो आई, वी, दे, यू, या फिर प्लूरल नेम्स। ठीक है बच्चों,
जो आपका है वो डू, आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम्स के साथ होगा। और डज जो है बच्चों आपका ही, शी, इट नेम्स, सिंगुलर नेम्स बच्चों, ये सिंगुलर के साथ यूज होगा। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। आइडेंटिफिकेशन वही है, मैं खाता हूं, यानी कि किसी वाक्य के ता है, ती है, ते है, वही है। स्ट्रक्चर से सेम है लेकिन सिंपल वाला, लेकिन निगेटिव की बात आ जाए तो डू, डज प्लस नॉट इंक्लूड हो गया। एज फॉर एग्जांपल आते हैं इसके एग्जांपल की तरफ, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ V1 है, इसमें V5 का कोई टेंशन नहीं है निगेटिव वाले में। आते एग्जांपल की तरफ तो कहता है वह नहीं पढ़ता है, तो इसको बनाते कैसे बच्चों? चलिए एकदम इसके हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेगा। पहले सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या है वह, अब वह लड़का है तो क्या लिखेंगे ही। उसके बाद क्या बोला डू डज, तो ही के साथ क्या हमने बताया था डज, तो डज। उसके बाद नोट है तो नोट, और क्या है फिर पढ़ता, तो स्टडी लिख देंगे, ही डज नॉट स्टडी। ठीक है, हो गया। अब इसी के हिसाब से एक और ऑब्जेक्ट वाला हम ला देते हैं, बोल सकते हैं वह किताब नहीं पढ़ती है। चलिए इसमें आपका देखिए क्या क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट भी है, आपका वर्ब भी है, आपका ऑब्जेक्ट भी है, आपका वर्ब भी है, नोट भी है। तो क्या होगा इसका देखते हैं, आते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सी के साथ डज बताएं, डज नोट रीड बुक या फिर स्टडी बुक। ठीक है, तो आई होप इसी तरीके से आपका ये बनेगा। कौन सा बनेगा बच्चों? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सर्टेन सेंटेंस में ये चलेगा आपका, जितना भी है ये सारा का सारा इसी हिसाब से चलेगा। निगेटिव का बात करें, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। देख लीजिए एक बार अच्छे से। अब इसी में हम लगाएंगे बच्चों, आगे जब पढ़ेंगे तो इसी में आ जाएगा हम लोग का क्या, तो क्वेश्चन मार्क वाला, यानी कि WH फैमिली, बट विदाउट WH फैमिली का। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कहने का मतलब कि उसमें विदाउट WH फैमिली होगा। चलिए देखते हैं कैसे रिलेट कर दिया जाए। सब कुछ नोट करते चले बच्चों, ताकि आप लोग को डाउट ना हो, आप लोग को दिक्कत ना हो। इसी में क्या आता है बच्चों, अब आता है इसी में इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव है दो तरीके से, विथ WH फैमिली, विदाउट WH फैमिली। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग पहले पढ़ेंगे विदाउट WH फैमिली। अभी WH फैमिली क्या है आप लोगों को आई होप बताने की जरूरत ना होगा। तो WH फैमिली है बच्चों, देखिए मैं साइड में लिख देता हूं, हु, whom, which, when, what, where, how, ये सारे के सारे आपको WH फैमिली में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव विदाउट WH फैमिली, तो इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग का तो सिंपल था, वो तो आप देख चुके हैं। तो पहले इसमें आएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो आपका WH फैमिली इंट्रोगेटिव विदाउट WH फैमिली है, इसका निगेटिव ही तो बनेगा, इसका निगेटिव ही तो बनेगा। तो आइए इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, सिर्फ एक नोट का फर्क है, निगेटिव में नोट कहां पर आ जा रहा है, और कोई भी फर्क नहीं है बच्चों, आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, अब हम देखते हैं उसका जो डूडल का आपका है, ये जो है इसका हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसका देखते हैं बच्चों, तो कहता है क्या वह खाता है, क्या वह खाता है। तो आंसर क्या बनेगा उसके हिसाब से बनाते हैं। तो वह है तो मतलब डज लगेगा, तो डज ही इट। देखिए जो एस या ईस था कि V5 का, वो सिर्फ फंडा था सिंपल वाले में, और उसके बाद कहीं नहीं आता है। ठीक है, तो डज ही इट प्लस सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन मार्क, अगर ये छोड़ गया तो ब्लंडर होगा, नोट अ मिस्टेक, ब्लंडर। ठीक है,
क्योंकि एक टीचर होंगे तो इसी में मार्क्स देते हैं, इंट्रोगेटिव का ये पहचान है। अगर अच्छे टीचर हुए तो काट देंगे, जितना मार्क्स आप लिखेंगे सबको काट देंगे। तो इसलिए याद रखेंगे डज ही ईट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसलिए बच्चों नेगेटिव का लगा देते हैं, क्या वह नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा डज ही नॉट ईट। कहानी अभी खत्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, इसके हिसाब से इतना हम लोग को चलना है। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी प्रेजेंट में चल रहा है। सेम कहानी फिर हम लोग दोहराएंगे कॉन्टिन्यूअस में भी, उसके बाद परफेक्ट में भी, फिर उसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी। तो आप इसको अच्छे से देख ले एक बार। चलिए, आई होप क्या कोई डाउट नहीं रहा होगा, आगे में बढ़ते हैं। अब बच्चों आता है, ये तो विदाउट डब्ल्यूएच फैमिली था, अब विथ डब्ल्यूएच फैमिली देखते हैं। विथ डब्ल्यूएच फैमिली कहने का मतलब कि अब ये आएगा, अब ये सारे के सारे आएंगे। ठीक है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बच्चों, तो डब्ल्यूएच फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसी का निगेटिव भी तो होगा, सबका देखिए बच्चों, पॉजिटिव प्लस निगेटिव सब हम लोग देखना है। तो इसी का निगेटिव की बात करते हैं, तो निगेटिव हो जाएगा डब्ल्यूएच फैमिली प्लस डू डज प्लस नोट प्लस सॉरी सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। वह क्या करती है, अगर इसके क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए होंगे बच्चों, तो आप लोग नीचे मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर देना, उस पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा करके उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट। देखिए, जो स्ट्रक्चर उसी के हिसाब से बनाना है हम लोग को, उसके अलावा कुछ भी काम एक्स्ट्रा नहीं करना है। चलिए, तो क्वेश्चन आपसे किया गया बच्चों, पहला क्वेश्चन था कि वह क्या करती है। तो देखिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से डब्ल्यूएच फैमिली में जो सिंपल वाला है, जिसमें नेगेटिव नहीं है, तो वह क्या करती है। स्ट्रक्चर देखिए, पहले डब्ल्यूएच फैमिली, तो क्या डब्ल्यूएच फैमिली है, तो डब्ल्यूएच फैमिली का क्या होता है, व्हाट। उसके बाद क्या फिर बताया गया, डूडल। तो क्या लगता है वह क्या है बच्चों, तो वह के साथ डूडल बताया है, तो डज। उसके बाद क्या बताया बच्चों, सब्जेक्ट, और उसके बाद डू। हो गया आंसर आपका, व्हाट डज शी डू, वह क्या करती है। अब बात करें, वह काम क्यों नहीं करता है। आप लोग इसका नीचे से कमेंट करके हमें आंसर बताएं। ठीक है, चलिए, तो वह काम क्यों नहीं करता है, तो आंसर हो गया बच्चों, व्हाई डज ही नॉट डू वर्क। देखिए, डू और वर्क दोनों एक साथ क्यों लगा, क्योंकि काम करता, वह काम क्यों नहीं करता, तो छूट गया था, करता है। तो देखिए, यहाँ पे काम भी है प्लस करना भी है, काम भी है करना भी है, इसलिए डू और वर्क दोनों लगा है। तो बच्चों, इस हिसाब से आपका जो प्रेजेंट टेंस है, वो पूरी की तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका खत्म होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इतना ही पढ़ना था। आप पहले हम लोग देखें कि उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, फिर हम लोग देखें सारे तरह के स्ट्रक्चर को देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन पता चला, फिर सिंपल वाले में हम लोग देखें उसका स्ट्रक्चर देखें, निगेटिव देखें, विथ डब्ल्यूएच फैमिली देखें, विदाउट डब्ल्यूएच फैमिली देखें। इतना हम लोग ने देखा। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो उसको अच्छे से एक बार देख लो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख ले, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे खत्म होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे बच्चों आपका खत्म होता है, इससे ज्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है। और सबके मैंने दो ऐसे एग्जांपल बताए हैं, और स्ट्रक्चर इससे ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं है इसमें, और इससे अच्छा स्ट्रक्चर कोई बताएगा भी नहीं। तो आप इसको अच्छे से नोट कर ले, अच्छे से याद कर ले।
ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अब आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। इंडेफिनिट खत्म हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को इरेज कर दिया जाए इसको। चलिए ठीक है। हाँ तो बच्चों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से ऐसे कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरफ। आई होप कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट ना रहा होगा। देखिए आपका जो आगे है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसको दो और नाम है, इम्परफेक्ट टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस। और दोनों का आप नाम से ही समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा नाम क्यों है। इसलिए है, इसलिए बताया गया कंटीन्यूअस, कंटिन्यू हो रहा है। मैं उसी समय मैं खा रहा हूं, मैं उस समय खा रहा हूं, मैं जिस टाइम बोला उसी टाइम मैं खा रहा हूं। मैं हंस रहा हूं, मैं मतलब उस टाइम हंस रहा हूं। प्रोग्रेसिव यानी कि चल रहा है, उसी समय चल रहा है। तो ये सब चीज होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। इसमें भी हम लोग बच्चों सेम करेंगे। पहले इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन में आपका क्या रहता है, किसी भी वाक्य के अंत में, इसमें क्या होगा बच्चों, किसी भी सेंटेंस के इंड में, उसमें क्या था इंडेफिनिट में, ता है, टी है, ते है, इसमें है रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हुए, रहे हूं, ये सब जो आएगा तो वो किसमें आएगा बच्चों, तो आपका आएगा आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। जैसे फॉर एग्जांपल वह सो रही है, तुम लोग क्यों खा रहे हो, मैं नहीं सो रहा हूं, हम हंस रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस बोलिए या फिर इम्परफेक्ट टेंस बोलिए। तो ये है बच्चों इसका आइडेंटिफिकेशन, आप इसका आइडेंटिफिकेशन याद रखें। और इसका बता दूं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस बताता है कोई भी काम एग्जैक्ट टाइम उसी टाइम पे हो रहा है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर जिसमें कि कोई भी आपका निगेटिव या फिर डबल फैमिली ना हो। देखो बच्चों सिंपल स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है, इसका सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V4 कहने का मतलब बच्चों वर्ब 4, वर्ब 4 कहने का मतलब गो प्लस आईएनजी। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आईएनजी लगेगा। वर्ब 4 आप लोगों को पता होगा, ना पता हो तो कुछ याद कर ले, बहुत ही काम आएगा। ठीक है बच्चों, ये सिंपल का, इसी में नोट निगेटिव अगर आ जाए, नोट ऐड हो जाए तो बन जाएगा बच्चों सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। ये सिंपल वाला जिसमें कि नॉन नेगेटिव है विच नेगेटिव। एग्जांपल में देख लीजिए, मैं सो रही हूं। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जा रही हूं। ठीक है, आप लोग इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसे इसको चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले नोट एक देख ले, एक नोट देखना जरूरी है, वो ये कि आखिर इज किसके साथ लगेगा, एंड किसके साथ और आर किसके साथ। जो इज है बच्चों वो लगेगा आपका ही, शी, इट और नेम, सिंगुलर नेम बच्चों। ठीक है, और उसके बाद एम है ओनली आई के साथ, और उसके बाद जो आर है आपका यू, दे, वी और प्लूरल नेम्स। ठीक है, इसके साथ ये सब चीज लगेगा, आप इसको अच्छे से एक बार देख लें। ठीक है, उसके हिसाब से लोग चलते हैं। तो मैं के साथ क्या लगता है देख लीजिए, मैं के साथ मैंने बताया क्या लगता है, आई के साथ एन, तो मैं ही यहां पे तो क्या होगा आई। उसके बाद क्या बोले थे बच्चों, स्ट्रक्चर पे आते सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई के साथ क्या लगता है एम, आई एम। अब उसके बाद क्या है, सो रही हूं, स्लीप का, तो स्लीप में क्या बोले कि आईएनजी लगाना लास्ट में, तो स्लीपिंग हो गया। आपका ये हो गया कंप्लीट।
अब इसी तरीके से आपका अगर बात की जाए तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन कम करा रहे हैं, मात्र 2 से 4 से ज्यादा नहीं, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम लोग इसका 100 से 200 क्वेश्चन आप लोग करवा देंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। आप लोगों के पास अगर ऑक्सफोर्ड की बुक है तो आप लोग उसको बनाएं, और नहीं तो हमें नीचे कमेंट करें, अपना व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन करने के लिए हमें वहां सेंड करें, हम उस पर ऐसे पूरी तरीके से सेंड कर देंगे क्वेश्चन, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए बच्चों, ये था प्रेजेंट कंटीन्यूअस इम्परफेक्ट टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस का आइडेंटिफिकेशन देखें, फिर सिंपल स्ट्रक्चर देखें, फिर नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर देखें। अब हम लोग देखेंगे बच्चों इसी में क्या देखेंगे, तो WH फैमिली, विथ WH फैमिली, विदाउट WH फैमिली, उसका नेगेटिव और उसका पॉजिटिव सब कुछ हम लोग देखेंगे। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। इरेज कर दिया जाए। और ये जो नोट था ये सारे में यही एप्लीकेबल है, सारे में आइडेंटिफिकेशन यही चलेगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चलिए, अब आते हैं हम लोग बच्चों स्ट्रक्चर विदाउट WH फैमिली। कहने का मतलब इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव वाले को देखते हैं। तो इसमें भी सेम होता है, इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, बस सिंपल सा जो हम लोग डूडल्स के साथ खेले थे इसमें इजमार के साथ खेलेंगे। तो पहले क्या होगा, इज एन आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी का निगेटिव आ गया बच्चों, निगेटिव हो जाएगा आपका इज एन आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से। हम लोग फिर इसका 2-4 एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल देखते हैं तो जैसे कि हो जाएगा, क्या वह सो रही है। आप लोग इसका आंसर खुद से बनाएंगे। दूसरा बच्चों, क्या वह नहीं खा रही है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल, क्यों वह हंस रहा है। कब वह, सॉरी, क्या वह सो रहा है। देखिए, तो ये सारे के सारे इतने सारे एग्जांपल है, आप घर पे आपने से कुछ ना कुछ और बना लेना, मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो क्या वह के साथ इज लगता है, तो इज ही स्लीपिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहीं खा रही है, तो इज शी नॉट ईटिंग। जो भी आपका फॉर्म होगा उसमें आईएनजी लगा देंगे तो V4 बन जाएगा। क्यों वह हंस रहा है, सॉरी, क्या होगा बच्चों, तो इज ही लाफिंग। इसलिए यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्यों इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सारे के सारे WH फैमिली में इंक्लूड हो जाते हैं। फिर उसके बाद है बच्चों, ही इज स्लीपिंग। इसी के तरह से और भी आपको जितने भी मिलेंगे आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से। अब हम लोग आएंगे स्ट्रक्चर विथ WH फैमिली का, इंट्रोगेटिव का विथ WH फैमिली पे हम लोग आएंगे। देख लीजिए, चलिए रेस किया जाए। चलिए, देखिए अब आते हैं इंट्रोगेटिव।
विथ WH फैमिली। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है, बस इसमें WH फैमिली इंक्लूड हो जाएगा। आपको WH फैमिली पता ही है। पहले देखिए सिंपल वाला, चलिए तो WH फैमिली प्लस इज एन आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, देख लीजिए अच्छे से। और ये जो ये है, इसका दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी होता है, आप सब अच्छे से जानते होंगे। अब इसी का हम लोग निगेटिव देख लेते हैं, तो हो जाएगा आपका WH फैमिली प्लस इज एन आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। अब इसका दो चार एग्जांपल देखते हैं। हमने बताया था कि पहले आइडेंटिफिकेशन फिर स्ट्रक्चर फिर एग्जांपल, तो एग्जांपल की तो और आते हैं। तो एग्जांपल में कहता है वह क्यों नहीं पढ़ रहा है। आप लोग इसको ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट जरूर करें तेजी से, ठीक है। तो व्हाई इज ही नॉट रीडिंग, स्ट्रक्चर इस हिसाब से सही है या नहीं आप लोग बताना। दूसरा देखते हैं, मैं कब सो रही हूं, सॉरी गलत से रही सेंटेंस गलत है, ग्रामर के हिसाब से बच्चों। तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो वाई हो जाएगा पहले, वाई आर यू नॉट प्लेइंग। तो यही था बच्चों आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पे आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है एंड होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी आपका जो है एंडिंग होता है। यहाँ पे आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी खत्म होता है। ठीक है, इसी हिसाब से फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे। बच्चों ऑलरेडी वीडियो पहले से बहुत लंबी हो चुकी है, हम लोग सोचा था बहुत तेजी से पढ़ा दें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट दो वीडियो और आएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। मुश्किल से 40 से 50 मिनट, यानी कि मैंने जो कहा था 2 से 3 घंटे में 3 महीने का कोर्स हम लोग कंप्लीट कर देंगे अच्छे से। और 1 घंटे का और जो वीडियो आएगा वो स्पेशल केस होगा, प्लस उसमें बहुत सारे स्पेशल केस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे तो बच्चों है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आप लोग कोई डाउट ना रहा हो। कोई भी क्वेश्चन अगर बच जाए तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं, हम वहां पे आपको सॉल्यूशन देंगे। वहां नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें मिले, वहां पे आपको सॉल्यूशन देंगे। लेकिन आपको कोई भी डाउट बचना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि यही मोटो है, अच्छे से पढ़ोगे तो आपको काम आएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 वाले तो अच्छे से देख लेना, 12 मार्क्स का सवाल है बाबू, बहुत ही सिंपल है, देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे इसी तरीके से प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका खत्म होता है। सारे का हमने पहले आइडेंटिफिकेशन देखा, समझ में आया, फिर स्ट्रक्चर देखा, समझ में आया, फिर एग्जांपल देखा, समझ में आया। और इसी तरीके से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। और कोई डाउट रह गया हो बच्चों तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो हम लोग इसका प्रेजेंट परफेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को कंप्लीट कर देंगे और फिर पास्ट में हम इंटर कर जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और घर पर रहें और सेफ रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज बच्चों इसे लाइक कर देना और कमेंट शेयर करके जरूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।